आदमी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे डीटीसी बस मार्शल नौकरी वापसी को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। रोजगार वापस देने की मांग कर रहे हैं। कई महीनों से रोजगार वापसी की मांग कर रहे हैं डीटीसी बस मार्शल। नौकरी वापसी को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर डीटीसी बस मार्शल पहुंचे। हमारी सहयोगी रिया हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। रिया, क्या कुछ मांगे हैं डीटीसी बस मार्शल्स की और आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे, क्या कुछ जानकारी? काफी लंबे समय से जो डीटीसी बस मार्शल हैं वो लगातार अपनी रोजगार वापसी को लेकर मांग कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि लोकसभा के जो चुनाव थे उससे पहले से ही जो बस मार्शल हैं वो इस मांग पर डटे हुए हैं कि उनकी जो नौकरी है उसे वापस दिया जाए, जो कि मार्शल के तौर पर डीटीसी बसों में थी। हालांकि उस पर फैसला जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से ये था कि बस मार्शलों को हटा दिया गया था और एक प्रस्ताव रखा गया था जहां पर होमगार्ड को की जो पदवी है उसको देने की बात कही गई थी। हालांकि उस पर कोई भी सटीक निर्णय नहीं आया और किसी भी तरीके का जो विकल्प है वो बस मार्शल के सामने नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे में लगातार 8 महीनों से आप कह सकते हैं कि जो बस मार्शल है वो काफी बड़ी संख्या में परेशान है। काफी बड़ा परिवार उन लोगों का है। लगभग 10,000 से भी ज्यादा जो बस मार्शल है वो लगातार अपनी रोजगार वापसी को लेकर मांग कर रहे हैं। और आज बस मार्शलों ने इसका आह्वान किया था कि वो एक अनिश्चितकाल सत्याग्रह पर बैठने वाले हैं रोजगार को लेकर, जो कि भोंगल में किया जाएगा, जहां पर जल मंत्री आतिशी बैठी थी। लेकिन जब उन्हें जानकारी मिली कि वहां से जो जल मंत्री हैं वो जा चुकी हैं और धरने को स्थगित कर दिया गया है उनकी तबीयत की वजह से, तो ऐसे में वो वहां से उठकर आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आ गए। जिस तरीके की तस्वीरें भी दर्शक देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय का जो घेराव है वो बस मार्शलों के माध्यम से किया गया है और लगातार ये नारेबाजी की गई कि संजय सिंह को माफी मांगनी होगी कि आखिर वो जो बस मार्शल है उनको गुंडा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि इससे पहले का जो वाकयांश है, अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले ही जब जल मंत्री अनशन पर बैठी हुई थी अनिश्चितकालीन, तो वहां पर वो लोग पहुंचे थे। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और ये कहा कि हमारा जो रोजगार है उसे वापस दिया जाए। तो वहां पर हाथापाई हुई और बस मार्शलों पर यह आरोप लगाया गया कि वो बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं, जिसको लेकर जो बस मार्शल है वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उनकी नाराजगी को कहीं ना कहीं पर सटीकता से रखते हुए आज वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे हैं और लगातार ही नारेबाजी कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से गुंडा ना बताया जाए, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हमारी तस्वीरें भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हैं, खुद आतिशी के साथ भी है, संजय सिंह के साथ भी है, जिन्होंने हमें कोविड के टाइम पर भी और डीटीसी में जब बस सेवा देनी थी उसके टाइम पर भी और कई सारे जब दिल्ली में पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा था तब भी वॉलंटियर के तौर पर हमें लगाया गया था। तो कई सारी सेवाएं हम लगातार जनता को देते आए हैं और इस बात का प्रूफ आम आदमी पार्टी के पास भी है। तो ऐसे में अब वो हमें रोजगार हमारा वापस नहीं दे रहे हैं, उसकी बजाय जब हम अपनी मांग रखते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी का गुंडा करार कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को चाहिए कि वो बस मार्शलों से माफी मांगे और उनका जो रोजगार है उसको वापस देने के लिए कोई सटीक जो निर्णय है या जो कदम है उसको वो उठाए। ठीक है, अब ऐसे में देखना होगा कि अब आगे किस तरीके का रुख आम आदमी पार्टी का रहेगा।